सहायता का संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी प्रयास हो रहा है, किंतु सीमित राष्ट्रीय कार्यों के दोषों के कारण सारे विश्व के लिए ऐसे सामूहिक कल्याण कार्यक्रम व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि यह संपूर्ण मानव जाति को सर्वोच्च लाभ पहुंचा सकता है। सर्वोच्च लाभ पहुंचा सकता है, ये बात बहुत ध्यान देने लायक है। सबको संभव नहीं है, लेकिन सर्वोच्च लाभ पहुंचा सकते हैं। इस आंदोलन के प्रति प्रत्येक व्यक्ति आकर्षित हो सकता है और इसके फल को चख सकता है। इसलिए रूप गोस्वामी तथा अन्य विद्वान एक मत है कि सारे विश्व में भक्तिमय कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए व्यापक विज्ञापन कार्यक्रम सर्वोच्च मानव कल्याण कार्य है। इस विषय में मुझे एक घटना याद आ रहे हैं। एक बार मैंने सुना क्लास में कि श्रील प्रभुपाद को एक शिष्य, एक भक्त आके कहने लगे कि प्रभुपाद, मेरा मन में ऐसा इच्छा है कि विश्व के सभी लोग कृष्ण भक्ति करें, दूसरा कोई भक्ति ना करे, केवल कृष्ण भक्ति करें। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुम्हारा ये विचार, तुम्हारा ये इच्छा बड़े पवित्र है, बड़े उत्तम है, लेकिन क्या ये संभव है? तो वो शिष्य प्रभुपाद जी से पूछने लगे, आपको क्या लगता है, क्या ये संभव है? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ये संभव भी है और ये असंभव भी है। मतलब ये एक विशेष प्रक्रिया से हम गुजर सकते हैं और हमें मालूम नहीं कि ये कितना हद तक संभव हो पाएगा। लेकिन हाँ, आपको मैं ये विश्वास दिला सकता हूं कि ये ज्यादा से ज्यादा संभव हो पाएगा। बोले उदाहरण के तौर पर मानो कि पूरा पृथ्वी में हर जगह में वृष्टि हो रहे हैं, बारिश, और बहुत सारे लोग तो घर में हैं, बहुत सारे लोग बाजार में हैं, खेत पे हैं, जहां तहां है। आप एक ही व्यक्ति हो और आप अगर मन में संकल्प करोगे कि विश्व में जितने सारे लोग हैं सभी लोगों को मैं बारिश के प्रभाव से बचा लूंगा, तो आपका भावना तो उत्तम है, लेकिन क्या आप बचा सकते हो? तो उसने बोला कि नहीं, मैं तो नहीं बचा सकता। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, आप आपके सिर पर एक छतरी ऐसे खींच के खड़ा होके दूसरों को दिखा सकते हो कि देखो, बारिश तो गिर रहा है लेकिन मैं अपने सिर पर छतरी पकड़ के रखा हूं, तो बारिश के बीचों बीच रहते हुए भी मैं गीला नहीं हो रहा। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है और जिसके पास अपना छाता है, वो तुमको फॉलो करेगा। वो भी अपना छाता खोल के, वो भी बारिश में खड़ा होकर तुमको दिखाएगा कि देखो, आप जैसा बारिश में बिना गीला हुए खड़े हो, देखो आपकी तरह मैं भी खड़ा हूं। वैसे तीसरा बुद्धिमान व्यक्ति, चौथा बुद्धिमान व्यक्ति, ऐसे 100 बुद्धिमान व्यक्ति, 1000 बुद्धिमान व्यक्ति, लाखों बुद्धिमान व्यक्ति, जिसके जिसके पास छाता है, छोटी छाता हो बड़ी छाता हो, वो अपने अपने छतरी से अपने को बचाने के लिए प्रयास करेगा। तो इसी प्रकार से संसार में जितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं सब अपने अपने छतरी इस्तेमाल करके वो बारिश के प्रभाव से बच जाएगा और आप इसका सूत्रधार बनोगे। आमार आज्ञा गुरु होया तारो यही देश। हमें सबको कृष्ण भावनामृत प्रचार करते रहना है। हमारे जो हमको जो बुद्धि मिला है गुरु शिष्य परंपरा में, वही बुद्धि को आगे बढ़ाते रहना है। जो बुद्धिमान है वो बुद्धि को आत्मसात करेगा, बुद्धि के अनुसार ही वो अपने को बचाने के लिए प्रयास करेगा, वो कृष्ण भावना में जुड़ेगा
और इसी सिलसिले में ये सर्वोच्च कल्याण हो सकता है। लेकिन ये गारंटी नहीं दे सकते कि 100% लोग इसमें जुड़ेगा, क्योंकि तमोगुनी, घोर तमोगुनी व्यक्ति भी तो संसार में भरा पड़ा है, तो वो क्यों लेगा इसको? घोर तमोगुनी को तो कुछ समझ में भी नहीं आता है, तो वो कैसे स्वीकार करेगा? अच्छा, इसमें कुछ लोग होता है कि जन्म सूत्र में तमोगुनी परिवार में कि रजोगुनी परिवार में कि घोर तमोगुनी परिवार में जन्म लिया है, लेकिन बाद में संग प्रभाव से वो शुद्ध सतोगुनी हो गया, भक्त हो गया, ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ लोग जो ऐसा है ना संसार में, वो इच्छा करके तमोगुनी ही रहना चाहते हैं, घोर तमोगुनी ही रहना चाहते हैं, अपने आपको सुधारना ही नहीं चाहते हैं, तो उनको आप क्या सुधारोगे? इसलिए आपका ये प्रयास सर्वोच्च पहुंच सकता है, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप अपना प्रयास रख सकते हैं, जारी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से शिला प्रभुपाद इसी तात्पर्य, इसी पेरा में बोल रहे हैं कि संसार में सभी प्रकार के कल्याण के लिए बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। वैसे खास करके भौतिक प्रयास संयुक्त राष्ट्र कर रहे हैं, और भी बहुत सारे देश कर रहे हैं। कुछ तो दिखावा भी कर रहे हैं, कुछ हकीकत में कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक कल्याण की जो प्रयास है ना, वो खास कोई कर नहीं रहा है, और जो भी कर रहे हैं उनसे हो नहीं रहा है। और अगर हो भी रहा है तो एकदम छोटा मात्रा में हो रहा है, बड़ा मात्रा में नहीं हो रहा है, बड़ा स्तर पर नहीं हो रहा है। और यही सबसे बड़ा कार्य है। एक शैम्पू बेचने के लिए, गुटखा बेचने के लिए, विमल गुटखा, उसके लिए देखो बड़े बड़े हीरो अपने को उसी काम में लगा रहे हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत जैसे अद्भुत सिद्धांतों को विज्ञापन करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, या जो आ रहे हैं, हाँ, वो प्रयास तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन बल्कि वो लोग तो कैरेक्टरलेस, वो क्या विज्ञापन करेगा इसका? इनसे गुटखा, शराब, वो कुछ नहीं। सुनाई दे रहा है क्या मेरे बात? आवाज कट कट के आ रही है प्रभु जी। अभी ठीक आ रहा है? जी। जी अभी ठीक आई। Okay. इसके बाद विभोर मालवीय प्रभु, यस प्रभु जी। कृष्ण भावनामृत आंदोलन, यहाँ से पढ़ो, पेज प्रभु नंबर जी, मैं 5 मिनट लेट आया, मुझे पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर 9, बीच वाला पेड़ा। यस प्रभु जी। कृष्ण भावनामृत सर्व मंगलकारी है, शुद्ध तत्व शील रूप। नहीं नहीं नहीं, वहां से एक, वो एक पेड़ा छोड़ के, कृष्ण भावनामृत ओके, आंदोलन किस प्रकार सारे जी विश्व जी का प्रभु जी, ये। ठीक है प्रभु जी, लास्ट पैराग्राफ। कृष्ण भावनामृत आंदोलन किस प्रकार सारे विश्व का ध्यान आकृष्ट कर सकता है, और किस तरह हर व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत में आनंद का अनुभव कर सकता है, इसका उल्लेख पद्म पुराण में इन शब्दों में हुआ है। जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृतमय भक्ति में तत्पर है, वह सारे विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता है और हर व्यक्ति को तृप्त करता करता माना जाना चाहिए। मानव समाज के अतिरिक्त वह वृक्षों तथा पशुओं तक को प्रसन्न करता है, क्योंकि वे भी ऐसे आंदोलन के प्रति आकृष्ट होते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया है। जब वे अपने संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए मध्य भारत में झारखंड के जंगलों से होकर यात्रा कर रहे थे, तब बाघ, हाथी, हिरण,
तथा अन्य जंगली जानवर उनके साथ हो लिए थे और अपनी अपनी विधि से नाच कर तथा हरे कृष्णा कीर्तन करके उसमें भाग ले रहे थे। हम्म। तो देखिए, ये जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार, इसको प्रभुपाद जी ने नाम दिया है कि ये आंदोलन है, एक प्रकार की क्रांति है। इसका जिक्र भी भागवतम में ही है। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो जस्मिन प्रतिश्लोकम अवद्धवत्तपि नामानि अनंतश्च जशंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। मतलब ये जो बद्ध अवस्था में हम लोग पड़े हैं, जड़ की तरह, वृक्ष के जड़ से जैसे वृक्ष बांधा रहता है, इसी प्रकार हम लोग नाना प्रकार के क्या बोलते हैं उसको, प्रतिबंधकताओं में हम लोग भी बंधे हुए हैं, बद्ध जीव। तो हम लोगों को हिलाने वाला कोई होना चाहिए हमारे बीच में। जो भौतिक चेतना में हम जी रहे हैं, इसके बीच में आध्यात्मिक चेतना की काम है, या कुछ होना चाहिए। कोई सिद्धांत होना चाहिए, कोई ग्रंथ होना चाहिए, कोई साधु महात्मा होना चाहिए। तद्वाग विसर्ग जनताघ विप्लव, जनताओं के बीच में ये विप्लव, ये क्रांति, ये हम्म, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इसको कहते हैं सीधा कृष्ण भक्तामृत आंदोलन। इसमें कोई मतलब ढाल तलवार कट्टा पिस्तौल बम बारूद वाला आंदोलन नहीं है। ये चेतनाओं की जागृति करने का आंदोलन है। मतलब हम भौतिक साधक चेतनाओं की ओर कैसे अग्रसर हो, इसके लिए ये आंदोलन है। मतलब हर कोई सोया हुआ है और उसको तो सोया हुआ कैसे, निद्रा में सोया है, कोई देवता उपासना में सोए हुए, कोई भौतिकतावाद में फंसे है, कोई नास्तिकतावाद में फंसे हैं। तो ऐसे सोया हुआ व्यक्तियों को कृष्ण भावनामृत के द्वारा जागृत करना जरूरी है। सर्वश्रेष्ठ, बहुत सारे लोग बहुत कुछ परोपकार कर रहे हैं। कोई वृक्षारोपण कर रहे हैं, कोई अन्नदान कर रहे हैं, कोई वस्त्र दान कर रहे हैं, कोई फ्री में शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, चिकित्सा की व्यवस्था कर रहे हैं, कोई मार्ग बना दे रहा है, सेतु निर्माण कर दे रहा है। ऐसे करके कम्युनिटी सेंटर बना दे रहे हैं, कोई शॉपिंग मॉल बना दे रहे हैं, कोई फ्री में होटल या रेस्टोरेंट चला रहा है, मतलब या कम रेट में 10 रुपया थाली, जबकि वो 100 रुपया का थाली होना चाहिए, लेकिन 10 रुपया थाली में ही दे रहे हैं। ऐसे करके बहुत सारे लोग बहुत कुछ परोपकार में लगे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सारे जो परोपकार है, इससे श्रेष्ठ परोपकार होता है कि उसके स्वरूप की जानकारी उसको दे दो। वो कौन है, कहाँ से आए हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, ये जगत कैसा है, यहाँ से कहाँ जाना है, उसको इस विषय में उसको जानकारी दे दो। हम्म। तो हम लोग यहाँ पे ऐसी जगह में आके फंसे कि हम हर किसी को पूछताछ करते रहते हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, हाँ, मतलब आप मुझसे कितना बड़े हो, आपका उम्र कितना है, आप कौन सी भाषा में बात करते हो। तो ऐसे बहुत सारे जानकारी एक एक व्यक्ति से हम पूछते रहते हैं जीवन भर। अपरिचित देखते हैं तो तुरंत पूछ लेते हैं, अपरिचित देखते हैं तो तुरंत पूछ लेते हैं। इसका मतलब क्या, हम किसी अपरिचित जगह में घूम रहे हैं, अपरिचितों को परिचित बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और ये जीवन भर चलता है हम लोगों का। जबकि हमारे लिए जो परिचित जगह है वो है गोलोक वृंदावन, वो है कृष्ण धाम। अब वहां पे हर कोई परिचित है हमारा, लेकिन हम उन सारे परिचय को खो दिए हैं, छोड़ दिया है। हम यहाँ पे नया परिचय ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए अ, हम जहाँ पे भटक रहे हैं, यहाँ से हम लोगों को कोई सीधा गोलोक वृंदावन के राह दिखाएंगे, ऐसे आचार्य चाहिए, ऐसे गुरु चाहिए, ऐसे वैष्णव चाहिए, ऐसे तत्वदर्शी व्यक्ति चाहिए, जो सटीक रूप से हमें मार्गदर्शन कर सके। तो उसके लिए हमें इस आंदोलन को हमेशा आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इसके बाद योगेश शर्मा प्रभु। यही नहीं, कृष्ण भावनामृत में रत मनुष्य भक्ति कार्य करते हुए उन सभी उत्तम गुणों को विकसित कर सकता है जो सामान्यतया देवताओं में पाए जाते हैं। श्रीमद् भागवत
श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी का कथन है, हे राजन, जिनकी कृष्ण में अविचल श्रद्धा है और जो हर प्रकार के द्वैत से रहित है, वे देवताओं के सारे उत्तम गुणों को विकसित कर सकते हैं। भक्ति के उत्तम कोटि के कृष्ण भावनामृत के कारण देव उसके साथ रहने की इच्छुक होते हैं। अतएव यह समझना चाहिए कि उसके शरीर में देवताओं के गुण विकसित हो चुके हैं। हरे कृष्ण। यस्यास्तिर्भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्रै समासते सुरा हरार अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सति धावतो वही। जो भगवान श्री कृष्ण की निष्किंचन भक्ति में रत रहते हैं, उनके अंदर सभी प्रकार की दैवी गुणों का समाहार होने लगते हैं। जो हरि के अभक्त है, उसमें कोई भी गुण नहीं होता है। कौन सा उत्तम गुण होता है? क्योंकि वो हरि के अभक्त है। हरार अभक्त से कुतो महत् गुण, कौन सा महान गुण है? कुछ भी नहीं है। क्यों? मनोरथे ना असती धावतो वही। वो तो मन रूपी रथ पर आरूढ़ होकर व्यभिचारी स्वभाव को अपना साथी बनाकर जहां तहां घूम रहे हैं। किसी काम का नहीं है वो। है देश सेवा, जाति सेवा, ये सेवा वो सेवा के नाम से वो लोगों को भड़का रहा है, गुमराह कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका अपने इंद्रियों पर उसका खुद का नियंत्रण नहीं है, उसके मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर खुद का नियंत्रण नहीं है, तो दूसरों को क्या शिक्षा देगा वो? कौन सा महान गुण है? कुछ भी नहीं है। जैसे हम लोग भारत के इतिहास में बहुत सारे दूसरे दूसरे जाति के जो राजा लोगों के बारे में पढ़ा सुना, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर, हुमायूं, बाबर, चिंगिस खा, तैमूरलंग, मोहम्मद घुरी, गजनी, नादिर शाह, बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सब के सब चोर, डाकू, लुटेरे, बदमाश, दुष्चरित्र, कैरेक्टरलेस व्यक्ति था। कोई भी ना देश के लिए कभी उन्नति किया है, ना जाति के लिए कोई उन्नति किया है, ना धर्म के लिए कोई उन्नति किया है, ना समाज के लिए कोई उन्नति किया है। सब के सब जो है ना, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सब कीड़े मकोड़े जैसा है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोगों को बचपन से स्कूल कॉलेज में यही सब ठूस ठूस के दिमाग में पढ़ाया गया, बढ़ाया गया। कोई मतलब नहीं था ये सब सुनने का। हमको जरूरी था अम्बरीश महाराज का चरित्र पढ़ना, हमको जरूरी था परीक्षित महाराज का चरित्र पढ़ना, हमको जरूरी था युधिष्ठिर महाराज का चरित्र पढ़ना, भरत महाराज का चरित्र पढ़ना, जिनके नाम से भारत वर्ष हुआ है। हमको सुनना चाहिए था राम भगवान के बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में, नरसिंहदेव भगवान के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनना चाहिए था हमको। लेकिन हमको वो सब नहीं सुनाया गया। हमको सारे के सारे करप्टेड, बदमाश, दुष्चरित्र, लोभी, लालची, क्रूर, अत्याचारी, हिंसक, अज्ञानी, महामूर्ख, ऐसे ऐसे लोगों के चरित्र पढ़ाया गया। और उसके ऊपर बोला गया कि हमको इतना लिखूंगा तो इतना मार्क मिलेगा, इतना लिखूंगा तो इतना मार्क मिलेगा। तो दिन रात एक करके पढ़ पढ़ के हम लोग वो सब कंठस्थ करके फिर पैरट की तरह कागज में लिख के नंबर हासिल करके फिर हमने सर्टिफिकेट पाया और हमने साबित किया कि हम बहुत बड़ा विद्वान है। सब के सब बकवास है। हैं? अगर आज के तारीख में अगर ये हमारे महान जो राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, इन लोगों के चरित्र अगर हम पढ़ लेते बचपन से अब तक, हमारा चरित्र, हमारा बुद्धि, हमारा स्वभाव कैसा बन जाता, कितना अच्छा हो जाता। हम बचपन से ही भक्ति करने लग जाते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य, ऐसा नहीं हो रहा है। आगे शोभा माता जी हैं, शोभा माता जी, शोभा माता जी। शोभा ही तो है शोभा ना, माता ऐसे जी जो बीच से शोभा तिलवानी माता जी, समझ नहीं पा रहे क्या? शोभा माता जी, प्रभु जी बोल रहे हैं, आवाज नहीं जा रही। नेटवर्क वीक है। हाँ, अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही। अब आ रही। दूसरी ओर वह व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित नहीं होता, उसमें कोई उत्तम गुण नहीं पाया जाता।
भले ही वह शैक्षिक दृष्टिकोण से उच्च शिक्षा प्राप्त हो, किंतु अपने कार्य क्षेत्र में वह पशुओं से भी निकृष्ट देखा जा सकता है। कोई कितना ही उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों न हो, यदि किंतु यदि वह मानसिक कार्यों के क्षेत्र से ऊपर नहीं उठ पाता, तो यह निश्चित समझो कि वह भौतिक कार्य ही कर सकता है और इस तरह अशुद्ध बना रहता है। आधुनिक संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो भौतिकतावादी विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त किए रहते हैं, किंतु देखा जाता है कि वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अंगीकार नहीं कर सकते, जिससे उनमें देवताओं के उच्च गुण विकसित नहीं हो पाते। इसलिए हम लोग देखते हैं कि तथाकथित शिक्षा को प्राप्त करने के बावजूद भी उसके मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक स्वभाव चरित्र शुद्ध नहीं होता है, और वो कभी कभी तो इतना हताश हो जाते हैं कि आत्महत्या करने के लिए भी वो चूकते नहीं है। हम्म तो इसके पीछे कारण यही है कि हमारी तथाकथित शिक्षा में कुछ तो गलती है, कुछ तो कमी है, इसी के कारण ऐसा हो रहा है। ओके, सीता समर्पण माता जी। सीता समर्पण माता जी, आप अनम्यूट होइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। उदाहरणार्थ, कोई कृष्ण भावना भावित बालक, भले ही वह किसी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त न किए हो, अवैध विषय जीवन, द्रुत क्रीड़ा, मांसाहार तथा मद्यपान का तुरंत परित्याग कर सकता है। परंतु जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वे अत्यधिक शिक्षित होने पर भी प्राय शराबी, मांस भक्षक, कामुक तथा जुआरी होते हैं। ये कतिपय व्यवहारिक प्रमाण है जो ये बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह उत्तम गुणों से परिपूर्ण हो जाता है, जबकि कृष्ण भावनामृत में विहीन व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। हमारा अनुभव है कि कृष्ण भावना भावित नवयुवक तथा सिनेमा, रात्रि क्लब, नग्न नृत्य प्रदर्शन, रेस्तरां, भोजनालय, मदिरालय आदि से अनासक्त रहता है। वह पूर्णतया मुक्त हो जाता है। वह धूम्रपान करने, शराब पीने, नाटक तथा नृत्य आदि देखने में अपने अमूल्य समय को व्यर्थ नहीं जाने देता। हरे कृष्ण। इसके बाद सुचित्रा सेन माता जी। नहीं, सुचित्रा सेन नहीं, सॉरी, सुचित्रा सोनी। हरे कृष्ण। जो कृष्ण भक्त भक्त नहीं है, वह प्राय आधे घंटे के लिए भी शांति पूर्वक नहीं बैठ सकता। योग पद्धति सिखलाती है कि यदि आप शांत रहें तो आपको अनुभूति होगी कि मैं ईश्वर हूँ। यह पद्धति भले ही भौतिकतावादी पुरुषों के लिए उपयुक्त हो, किंतु वे अपने को कितनी देर तक शांत रख पाएंगे। ऊपर से वे तथाकथित ध्यान के लिए भले ही आसन जमाएं, किंतु योगाभ्यास के पश्चात वे पुनः अवैध विषयी जीवन, धूर्त, कीड़ा, मांसाहार तथा अन्य व्यर्थ की बातों में लग जाएंगे। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथाकथित ध्यान के लिए किसी प्रकार का प्रयास किए बिना क्रमशः ऊपर उठता है। क्योंकि वह कृष्ण भावनामृत में रत रहता है, इसीलिए वह स्वतः व्यर्थ की बातों को त्याग कर उच्च चरित्र का निर्माण करता है। मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बनकर ही सर्वोच्च चरित्र का विकास कर सकता है। निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि यदि किसी में कृष्ण भावनामृत का अभाव है, तो उसमें सही रूप में उत्तम गुण नहीं हो सकते। प्रणाम। इसके बाद कृष्ण भवनामृत में सुख, सुख प्रदत्त, इसमें दीप्तिमयी राधा माता जी आप शुरू करिए। आप 2 पैरा पढ़िएगा, इसमें छोटा छोटा 2 पैरा। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक्चुअली मैं प्रभु जी मैं ट्रेवल कर रही हूँ, मेरे पास ओके बुक नहीं। ओके, सागरिका माता जी पढ़िए। कृष्ण भावनामृत में सुख। श्रील रूप गोस्वामी ने सुख के विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण किया है। उन्होंने सुख की 3 श्रेणियां बताई है। पहला, भौतिक भोग से प्राप्त होने वाला सुख। दूसरा, पर ब्रह्म से तदाकार होने का सुख। तीसरा, कृष्ण भावनामृत से प्राप्त होने वाला सुख। तंत्र शास्त्र में भगवान शिव अपनी पत्नी सती से कहते हैं, हे प्रिय, जिस व्यक्ति ने गोविंद के चरणार बिंदों में शरण ले ली हो और इस तरह जिसने शुद्ध कृष्ण भावनामृत विकसित कर लिया हो, उसे निर्विशेषवादियों द्वारा आकांक्षित
सारी सिद्धियां बहुत आसानी से प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा वह शुद्ध भक्तों द्वारा प्राप्त होने वाला सुख भोग सकता है। हरे कृष्ण। और एक पेड़ा पढ़ लीजिए, छोटा है। जी। शुद्ध भक्ति से प्राप्त सुख सर्वोच्च है, क्योंकि वह शाश्वत होता है। भौतिक सिद्धियों या अपने को ब्रह्म समझने से प्राप्त होने वाला सुख क्षणिक और निम्न कोटि का होता है। भौतिक सुख से नीचे गिरने से कोई रोक नहीं सकता, और निराकार ब्रह्म से तदाकार होने के आध्यात्मिक सुख से भी नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। तो प्रभुपाद जी काफी स्थानों में ऐसा उल्लेख किया है कि भगवत गीता से हमको तो जानकारी मिल ही रहा है कि स्वर्गिक सुख जो होता है उससे समाप्ति होता है। क्षीणे पुण्य मत्तलोकं विशन्ति। पुण्य क्षीण हो जाने के बाद हमको स्वर्ग से भूवर लोक होते हुए भूलोक में फिर से आना पड़ता है। और भागवतम पढ़ने से हमको पता चलता है, जो देवताओं की स्तुति में आता है, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 3 अध्याय में देवताओं द्वारा गर्भ देवता लोग कहते हैं, जे अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनो, इस प्रकार से जो श्लोक आते हैं, आरुज्य कृच्छेन पतन्ति अध, इस प्रकार से उसमें। तो उसमें लिखा है कि भले ही वो भौतिक जगत के सारे मोहों को त्याग कर चुके हैं, इंद्रिय संयमी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो जब निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में विलीन होने के लिए प्रयास करते हैं या वहां पर जाते हैं, वो भगवान अरविंद नाभ के उपेक्षा करने के कारण उसको कुछ समय बाद में वहां से भी उसका पतन हो जाते हैं। पतन्ति अध अनादृत जुष्मत अंग्रय, मतलब निराकार ब्रह्म में आसक्त व्यक्ति का भी पतन होता है। पतन कैसे होता है? उसको कोई जबरदस्ती वहां से फेंक नहीं देता है, क्योंकि वहां पे तो कोई है ही नहीं, ब्रह्म ज्योति। वो एक्चुअली क्या, खुद ही थोड़ी देर समय रहने के बाद जो है ना, विरक्त हो जाता है और फिर वापस इधर आ जाता है। ऐसा है, मतलब वहां पे कुछ अच्छा नहीं लगता है, एकदम खाली है, रिक्त स्थान जैसा है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने इसके लिए एक किसी वैष्णव के मुख से एक छोटा सा कहानी जैसा सुना कि ये ब्रह्म सुख कैसा है, ये निराकारवादियों की जो आनंद प्राप्ति, ब्रह्मानंद जिसको बोलते हैं, ये कैसा होता है। कहते कि एक बार जैसे एग्जामिनेशन खत्म हो जाने के बाद हमारे घर के जो बच्चे लोग होते हैं, तो 4-5 बच्चे जो है ना, छुपन छुपा खेलने का निश्चय किया कि आओ भाई, अब बहुत दिन हो गया, हम छुट्टी मनाएंगे, छुपन छुपा खेलेंगे। तो 5 बच्चों में एक बच्चा बहुत शातिर अपने आप को मानता है। तो एक बच्चा तो बीच में खड़ा था, बाकी 4 बच्चा छुप गया। तो 4 बच्चा में एक बच्चा बहुत शातिर था, वो ऐसी जगह में छुपा कि वास्तव में उसको ढूंढ के निकलना बड़ा मुश्किल है। तो टाइमिंग था कि भाई आधा घंटा के अंदर मतलब ढूंढ के निकालना पड़ेगा। और वो अपने को बहुत कष्ट करके ऐसे एक जगह में छुपा लिया है कि वहां पे उसको मच्छर भी काट रहे हैं और उसको रहने में भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उसको ऐसे जगह में छुपना था कि कोई अंदाजा भी ना लगा पाए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति समा जा सकता है। ऐसे किसी जगह में ही वो छुपा है। तो स्वाभाविक रूप में उसको ज्यादा समय तक रहने में भी तकलीफ हो रहा था, लेकिन मन में ये खुशियां चल रही थी कि देखो मुझे ढूंढ के नहीं मिल पा रहे हैं, मैं सबके बीच में ही हूँ, 8-10 मीटर के बीच में रेंज में मैं अपने आप को ऐसे छुपा लिया कि कोई मुझे ढूंढ के नहीं निकल पा रहे हैं। आधा घंटा तो क्या, 1 घंटा तक भी ढूंढ रहा है तब भी नहीं मिल रहे मुझे। और आसपास में ये लोग क्या क्या बोलते भी जा रहे हैं, अरे यार कहाँ छुप गया यार, मिल क्यों नहीं रहा है यार। तो दूसरे लोगों की जो असफलता है, उसको ढूंढने में जो असफल हो रहे थे, ये सुनकर ये खुश हो रहा है, जबकि वो व्यक्तिगत रूप में बहुत दुखी हो रहे थे, क्योंकि उसको रहने में दिक्कत हो रहा था और मच्छर भी काट रहा था वहां पे। तो थोड़ी देर में क्या हुआ कि 1 घंटा तक ये लोग जब ढूंढ के नहीं मिला, बाकी 3 लड़का को निकाल लिया, अब 4 मिलके इसको एक ही व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, तब भी नहीं मिला। फिर बाद में एक लड़का कहने लगे, भाई क्या करे यार, इसको तो ढूंढ के नहीं मिल रहे हैं। तो बोले एक काम करो, खेल को यहीं बंद कर देते हैं और हम चलो अपने अपने सब अपने अपने घर चले जाते हैं।
तो बाकी 4 लड़का वो खेल को समाप्ति करके वो अपने अपने घर चले गए, और ये अभी भी 3-4 घंटा तक वहीं के वहीं चिपके बैठे, और अभी भी इसी खुशी में रह रहे हैं कि देखो मुझे ढूंढ के नहीं मिल पा रहा है। ये सब कितना मूर्ख है और मैं कितना बुद्धिमान हूं कि मुझे ढूंढ के नहीं मिल पा रहे हैं इनको। और ऐसे करके वो 4-5 घंटा तक वहीं के वहीं चिपके पड़े हैं, वहीं के वहीं तकलीफ झेल रहे हैं, लेकिन खुशियां मना रहे हैं। इसी प्रकार ये जो ब्रह्मानंद का सुख है, शादी भी नहीं करना है, आय रोजगार भी नहीं करना है, बीवी के गाली गलौज भी नहीं खाना है, इंद्रिय संयमी है, इधर में मोह खत्म कर दिया, पारिवारिक कोई आसक्ति नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, समाज के प्रति भी कोई खास जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, अब होना चाहिए कि भैया ठीक है फिर भगवान से मिलो, माया से तो मिला नहीं, फिर भगवान से मिलो। नहीं, भगवान निराकार है, विग्रहों की सेवा ये सब कपोल कल्पना है, ये पागल का काम है। मूर्ति पूजा, पत्थर की पूजा, क्या पूजा करे? अरे परमात्मा जो है, भगवान जो है हमारे अंदर है, हम ही भगवान है, अहम ब्रह्मास्मि। हैं? हम भगवान हैं और हम अपने आप को जीव समझ रहे हैं, मनुष्य समझ रहे हैं। गिरा हुआ इंसान हूं क्या, बद्ध जीव हूं क्या? मुक्त हो जाएंगे बस कुछ दिन और, कुछ साल और। दंड धारण मात्र नव नारायण भवेत, बस दंड धारण करूंगा, महामंडलेश्वर बन जाऊंगा, इसके बाद मैं खुद ही नर से नारायण बन जाऊंगा। तो देखिए ये जो ब्रह्म सुख इसी प्रकार, ये मल मूत्र के ढांचे में, इसी शरीर में भगवान बनने का बहुत बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। सच्चिदानंद शरीर की आवश्यकता नहीं है। जिस शरीर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र चल रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, इसी शरीर में भगवान बनने का शौक है। तो इसीलिए वो ब्रह्मानंद जो है ना बड़ा खतरनाक है, एक प्रकार की ये पागलपन है, इसका परिणाम नारकीय होता है, नारकीय। इसीलिए वो जो ब्रह्म ज्योति है, वो ब्रह्म ज्योति में कोई विलीन होने के लिए प्रयास करते भी है, जाते भी है, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं मिलता है, तो क्या करें? तो उसको अच्छा नहीं लगता है, फिर उसको ऊपर जाने का तो उसके पास टिकट ही नहीं है, स्वीकृति नहीं है कि गोलोक वृंदावन चले जाए। निराकार ब्रह्म की उपासना करके तो ना वैकुंठ लोक जा सकते हैं, ना भगवत धाम जा सकते। तो जाना के लिए क्या, नीचे ही आना पड़ेगा ना उसको। तो फिर वो नीचे आ जाता है। तो नीचे आने के बाद फिर उसका जन्म होता है ऐसे जगह में कि वो त्याग मूर्ति बन जाते हैं, त्यागी हो जाते हैं, और निराकार में फंसते रहते हैं। और वो सोचते हैं कि यार भगवान से तो संबंध बनाया नहीं, कम से कम चलो मैं तो अपने आप को भगवान मान रहा हूं, तो जीवों को भी भगवान घोषणा कर देता हूँ। सब जत्र जीव तत्र शिव, सब जीव ही भगवान है, सब जीव। तो सब जीव को भगवान मानते हुए अब जो है ना वो हॉस्पिटल खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, और सबकी इस प्रकार से सेवा करने में लगे हैं। तो इसलिए जो निराकारवादी होता है, मायावादी होता है, उन लोगों के माध्यम से आध्यात्मिक कुछ खास कार्यक्रम नहीं होता है, लेकिन वो लोग भौतिक परोपकार में लगे रहते हैं, और इसी में नाम देता है कि हम तो जन कल्याण में अपने आप को समर्पित कर दिया है, हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, हमें भौतिकता से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, अन्न क्षेत्र सब कुछ खोल के हम परोपकार में लगे हैं। तो इस प्रकार से यही जो मायावादी लोग है ना, वो ब्रह्मानंद को छोड़कर फिर से जरानंद में आनंद ढूंढता है, भौतिकता में ही आनंद ढूंढता है, ऐसा रहता है। इसके बाद अर्जुन प्रभु ना, और सॉरी अंजना, अंजना देवीदासी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वास्तविक सफल योगियों द्वारा प्राप्त होने वाली योग सिद्धियां 8 हैं। अणिमा सिद्धि वह शक्ति है जिसके बल पर वह इतना सूक्ष्म बन सकता है कि वह पत्थर के भीतर प्रविष्ट हो सकता है। आधुनिक वैज्ञानिक उन्नतियों के द्वारा भी हम पत्थर में प्रविष्ट हो सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों के भीतर नाना प्रकार के मार्ग खोदे जा सकते हैं। अतः अणिमा सिद्धि, जो कि पत्थर के भीतर घुसने का प्रयास करने की सिद्धि, योग सिद्धि है, भौतिक विज्ञान ने भी प्राप्त कर ली है। इसी तरह सारी योग सिद्धियां भौतिक कलाएं हैं
उदाहरणार्थ एक योग सिद्धि ऐसी भी है जिसमें इतना हल्के बनने की शक्ति प्राप्त हो जाती है कि मनुष्य वायु में या जल में तैर सकता है। इसे भी आधुनिक विज्ञानी प्राप्त कर चुके हैं। वे वायु में उड़ते हैं, जल की सतह पर तैरते हैं और जल के भीतर भी यात्रा कर सकते हैं। देखिए, पहले जमाने में जो कुछ आश्चर्य मंत्र से होता था, आज के जमाने में वही सारे आश्चर्यमय कर्म यंत्र से होता है। तो मंत्र के ऊपर साधना, मंत्र के ऊपर विश्वास कलयुग के प्रभाव से लगभग खत्म हो गया। अब हम यंत्र निर्भर हो गया। और आज के तारीख में तो स्थिति ऐसा हो गया कि हम मंत्रों के ऊपर यकीन ही नहीं करते हैं और यंत्र के ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं। जैसे मान लीजिए, कर्दम मुनि दिव्य विमान रचना किया अपने योग शक्ति के द्वारा। इसके बाद उसने देवाहुति को नवजौवन प्रदान किया। इसके बाद वो हनीमून में निकल गए, विभिन्न लोकों में घूम रहे थे। उस विमान में ना पेट्रोल लगता था, ना डीजल, ना कोई ड्राइवर, ना कोई इंजन कि खराब हो जाएगा तो क्रैश हो जाएगा, ऐसा कोई झंझट ही नहीं था। अब उसका वर्णन जब हम सुना, अरे यार ये सब झूठ, काल्पनिक, बकवास। लेकिन रॉकेट, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर और विविध विविध प्रकार के जो युद्ध विमान, इन सारे के यंत्रों की जो महिमा सुनते हैं ना, तो हमको वाह वाह वाह, कितना कुछ बिल्कुल सही है। यंत्र मतलब सही है, और वो मंत्र से जो किया था वो सब बकवास। तो पहले जमाने में मुनि ऋषि लोग एक जगह में बैठकर अपने साधना के बल पर त्रिकालदर्शी होते थे। इस बात पर हमको यकीन कम होता है। लेकिन आज के तारीख में मोबाइल बिना वायर में कैसे बात कर लेते हैं, कैसे मैसेज भेज देते हैं, कैसे ईमेल भेज देते हैं, वो कैसे कैसे ये सब कनेक्शन हो जाता है, हैं? पैसा ट्रांजैक्शन भी हो रहा है आज के तारीख में। तो इसमें आश्चर्य नहीं लगता है। अरे यार ये तो नॉर्मल है, ये तो किसी आदमी ने बनाया है, इसको तो मानना पड़ेगा, हमने बनाया है भाई। ये तो बिल्कुल मतलब, चूंकि भगवान जो कुछ कर रहा है उसी कार्य में हम लोग भी अपना कुछ आवाज आ रहा है। अभी आ रहा है नहीं आ रहा प्रभु जी। ओके। अरे बीच बीच में बहुत सारा कॉल आ जाता है, मुझे डिलीट करना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी ने हम लोगों को आंखें खोल दिया है कि नहीं, आप ये समझो कि आप जो काम किया करते हैं वो आप कभी नहीं कर सकते। और आप जो कर रहे हैं, जिसको आप सोच रहे हैं कि ये चीज करके हम भगवान के बराबर बने, ये बिल्कुल असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम भगवान से कभी भी किसी भी मामले में प्रतियोगिता नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई कर रहा है तो वो निपट मूर्ख है। आगे पढ़िए। और बचा है कौन है? बाकी सब तो बंद करके, हाँ अच्छा सॉरी, सधर्मनिष्ठा माता जी हैं, सॉरी, पढ़िए माँ। हरे कृष्ण जी। इन समस्त योग सिद्धियों की तुलना भौतिक सिद्धियों से करने पर हम देखते हैं कि भौतिकतावादी विज्ञानी भी उन्हीं सिद्धियों के लिए प्रयत्नशील हैं। अतएव योग सिद्धि तथा भौतिक सिद्धि में कोई अंतर नहीं रह जाता। एक बार एक जर्मन विद्वान ने कहा था कि तथाकथित योग सिद्धियां आधुनिक विज्ञानी जनों द्वारा पहले ही प्राप्त की जा चुकी हैं। अतएव मैं उनके विषय में तनिक भी रुचि नहीं रखता। उसने बुद्धिमानी यह की कि वह भक्ति योग द्वारा परमेश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को समझने के लिए भारत आया। आगे पढ़ना हो प्रभु जी। पढ़िए।
हाँ, विभिन्न योग सिद्धियों में कुछ ऐसी विधियां हैं जिन्हें भौतिक विज्ञानी अभी तक विकसित नहीं कर पाए। उदाहरणार्थ, योगी सूर्य की किरणों के सहारे सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है। यह सिद्धि लघिमा कहलाती है। इसी प्रकार कोई योगी अपनी अंगुली से चंद्रमा को छू सकता है। यद्यपि आधुनिक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यानों की सहायता से चंद्रमा की यात्रा करते हैं, किंतु उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जबकि योग सिद्धि से युक्त व्यक्ति अपना हाथ पसार कर अपनी अंगुली से चंद्रमा को छू सकता है। यह सिद्धि प्राप्ति कहलाती है। इस प्राप्ति सिद्धि से योगी न केवल चंद्रमा को छू सकता है, अपितु वह अपने हाथ को कहीं तक बढ़ाकर जो चाहे सो ला सकता है। वह किसी स्थान से हजारों मील दूरी पर बैठकर चाहे तो वहां के बगीचे से फल ला सकता है। यह प्राप्ति सिद्धि है। हरे कृष्ण हम्म। प्रभु जी। इसके बाद राज नरसिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। आधुनिक विज्ञानियों ने ऐसे नाभिकीय हथियार तैयार कर लिए हैं जिनसे वे इस लोक के किसी नगण्य भाग को विनष्ट कर सकते हैं, किंतु इशिता सिद्धि के द्वारा योगी केवल अपनी इच्छा अनुसार किसी संपूर्ण लोक को सृष्टि और उसका संहार कर सकता है। अन्य सिद्धि वशीता है, जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को अपने वश में किया जा सकता है। यह एक प्रकार का वशीकरण है जिसे रोका नहीं जा सकता। कभी कभी यह देखा जाता है कि इस वशीता सिद्धि में थोड़ी सी पूर्णता प्राप्त योगी लोगों के बीच में जाकर उटपटांग बातें करता है, उनके मनों को वश में करता है और उसका शोषण करता है और उसका धन लेकर चंपत हो जाता है। आगे पढ़ो। हाँ, थोड़ा सा आगे पढ़ी। एक अन्य योग सिद्धि प्राकृतिक जादू नामक है। इसके द्वारा किसी भी इच्छित कार्य को किया जा सकता है। उदाहरणतः आंखों में जल प्रविष्ट कराकर जल को पुनः आंखों से निकाला जा सकता है। इच्छा मात्र से ऐसे अद्भुत कार्य किए जा सकते हैं। योग शक्ति की सर्वोच्च सिद्धि वसाइता कहलाती है। यह भी जादू है, किंतु प्रकाव्य शक्ति प्रकृति के दायरे में ही अद्भुत प्रभाव दिखलाती है, जबकि काम वसाइता द्वारा प्रकृति के विरुद्ध असंभव कार्य करके दिखाया जा सकता है। निसंदेह ऐसी भौतिकतावादी को हर तगत करके प्रचुर मात्रा में क्षण क्षणभंगुर प्राप्त किया जा सकता है। हम्म। अच्छा, प्राप्त किया आप जा लोगों से, सकता है। हाँ हाँ, बस बस, आप लोगों से थोड़ा सा ऐसे मतलब थोड़ा सा दिमाग का खेल हो सकता है। आ, पूरा प्रकृति में ऐसा कुछ विषय, मतलब ऐसा चीज बताइए, ऐसा कोई नमूना, ऐसा कोई चीज बताइए जो आप लोगों को देखने में बड़ा आश्चर्य लगता है। मेरे तरफ से मैं एक बोलूंगा, ऐसे हर एक व्यक्ति एक एक करके साझा कर सकते हैं। जैसे मानो नारियल, एक पेड़ में फल लगता है और फल के अंदर प्योर पानी, कैसे जो भगवान बनाते हैं, कैसे वो होता है, वो देखने में बड़ा आश्चर्य लगता है। ऐसे हर एक व्यक्ति को लगता है कि हाँ, ये आश्चर्य कार्य देख के हमको भगवान के जादू को बहुत याद आता है कि हाँ, भगवान ये वास्तव में जादू मैजिक करके रखे हैं। ऐसा हर एक व्यक्ति एक एक उदाहरण साझा कर सकते हैं, बड़े आश्चर्य से, मतलब आश्चर्य लगता है आप लोगों को उस चीज को देखने में, जो हर दिन कभी ना कहीं देख ही लेते हैं। लेकिन मतलब भक्ति में आने के बाद हमको लगता है कि अरे बाप रे, ये सच में भगवान का एक जादू मैजिक ही है, जो इतने दिन से हम ध्यान नहीं दे रहे थे। चलिए, जो पहले हाथ उठाया, सुचित्रा सोनी माता जी, हाथ उठाते जाइएगा, जिसको उसको याद आइए, मैं उनको ही मौका दूंगा। ओके, बोलिए। जी प्रभु जी, जल के भीतर बहुत सारे जीव जंतु, रंग बिरंगी मछलियों का एकदम अलग अलग रूप में रहना प्रभु जी, बहुत आश्चर्यचकित हम्म। लगता है। जलचर प्राणियों की जीवन यात्रा है ना, जीवन शैली, भगवान का अद्भुत
क्या हुआ? डिस्टर्ब हो रहा है क्या अंजना माता जी? जी प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही थी, सॉरी प्रभु हाँ जी। बोलिए। प्रभु जी, जैसे पौधों से, पेड़ पौधों से ऑक्सीजन निकलना, जैसे कोरोना में ऑक्सीजन के सिलेंडरों की कमी हो गई थी, तब पता चला कि यहाँ ऑक्सीजन भगवान ने इतना दिया है जिसकी हमें कीमत नहीं मालूम थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। योगेश शर्मा प्रभु। प्रभु जी, बहुत जैसे एक मच्छर है, मच्छर में इतनी क्षमता होती है कि वो उड़ सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, इतना छोटा। मगर अभी तक विज्ञान इतने छोटे एक फ्लाइंग टाइप की चीज जो है वो नहीं बना पाया है। दूसरा है, कितने छोटे छोटे जीवों में भी सब कुछ होना, आंख, नाक, मुंह, हृदय, ग्रंथियां, सारी यानी सारे सिस्टम्स होना, इट्स ये बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक है, यानी कि इस तक तो साइंस शायद ही पहुंच पाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, शोभा तिलवानी माता जी। प्रभु जी, जैसे हम जगत में कितने सारे जीव हैं, पर किसी का भी चेहरा दूसरे से मिलता नहीं है। सबके अलग अलग चेहरे और हाथ की रेखाएं अलग अलग, सब मतलब कोई भी एक जैसा नहीं बना हुआ है। तो इतना जो बनाने वाला है वो कितना अद्भुत होगा। उसका ब्रेन, उसका सोच विचार, उसकी कारीगरी कितनी अद्भुत है कि कुछ भी एक जैसा नहीं है। और एक और प्रभु जी, सदरमन तितली को देख के भी होता है, बटरफ्लाई, बहुत सुंदर उसका जो बॉडी में जो ये विंग्स होते हैं ना, उसकी जो डिजाइन होती है वो कितनी परफेक्टली कलरफुल होती है, वो देख के भी बहुत। बहुत सुंदर। सागरिका माता जी। प्रभु जी, हर पौधों में अलग अलग रंग बिरंगे फूल, जिसमें कलरफुल अलग अलग फूल, और जीव जंतु भी, जैसे मगर हुए और डायनासोर, यानी अलग अलग जीव जंतु भी ऐसे जो देखने में भी बड़े डरावने भी लगते हैं, ऐसे ये भी सब अद्भुत है प्रभु जी। सदरमनिष्ठा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक पानी का स्वाद लगता है, जो सबसे अद्भुत है प्रभु जी। हम लोगों को तो स्कूल में साइंस में ऐसा पढ़ाया गया है, पानी वो होता है जो स्वादहीन, गंधहीन, वर्णहीन, वो पानी है। और प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया है शास्त्रों से कि संसार में जितने पानीय है सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है सिंपल पानी, जो कि हम सबसे ज्यादा पीते हैं। बाकी सारे चीज, ये मेरा फेवरेट है, वो मेरा फेवरेट है, लेकिन वो 6 महीना में, 1 महीना में, एक हफ्ता में कभी एक आध बार ही खाने को पीने को मिलता है, लेकिन वो उसको हम फेवरेट बोलते हैं। हम मूर्ख है, जो चीज हमेशा लेते हैं उसको हम फेवरेट नहीं बोल रहे हैं। उसका कीमत भी नहीं समझ पा रहे। ओके, सधर्मनिष्ठ माता जी, ये सॉरी, सीता समर्पण माता जी। हरे कृष्णा आश्चर्य, प्रभु जी। सबसे आश्चर्य क्या लगता है? आश्चर्यजनक जैसे नमक, यानी बताओ, नमक यानी भगवान ने कैसा बनाया, पानी खारापन, उसमें इतना खारापन है, ये कैसा, ये बड़े आश्चर्यजनक वाली बात। वो पानी से भी वही पानी मीठा होता है और वही पानी यानी खारा। ये बड़ा आश्चर्यजनक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। नदी के पानी मीठा है लेकिन समुद्र के पानी खारा है। कितना विचित्र है। ठीक है, तो एक्चुअली हाँ, अच्छा इधर में है, राज सिंह प्रभु भी हाथ उठाए, सॉरी प्रहलाद प्रभु भी, इसके बाद प्रहलाद प्रभु को बताऊंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रसाद का भोग लगने के बाद में स्वाद में परिवर्तन आता है, वो सबसे बड़ा चमत्कार है। अरे वही वाह। पहले पाते हैं तो उसमें स्वाद नहीं होता है, जो प्रसाद में भोग लगने के बाद में स्वाद आता है। हम्म। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, प्रहलाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक आसमान लगता है। मैं जब भी मंदिर की छत पे जाता हूँ और आसमान देखता हूँ तो सोचता हूँ कि अगर मैं 50 किलोमीटर, 500 किलोमीटर या 5,000 किलोमीटर भी आकाश में जाऊं तो भी उसका कोई अंत नहीं है, तो कितना आश्चर्यजनक है। हरि बोल।
हाँ, अंजना माता जी अभी भी हाथ उठा के रखे, कुछ और बोलना चाहेंगे? जी प्रभु जी, दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं, लेकिन किसी के भी फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से मैच नहीं करते। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है प्रभु जी। हाँ, तो यही प्रभुपाद जी अलग अलग लेक्चरों में बताते हैं कि हम लोग भगवान की आध्यात्मिक सृष्टि तो छोड़िए, भौतिक सृष्टि की जो वैचित्रता है, इसको अगर ध्यान से देखे तो भगवान के प्रति स्वाभाविक समर्पण भाव आ जाता है। भौतिक सृष्टि को ध्यान से देखना चाहिए। पहाड़, नदी, समुद्र, बनानी यानी जंगल, और क्या बोलते उसको, झरना, जलप्रपात, प्राकृतिक जलप्रपात जो होते हैं, पशुओं में वैचित्रता, पक्षियों में वैचित्रता, कीड़े मकोड़ों में वैचित्रता, और क्या बोलते उसको, जलज प्राणियों में वैचित्रता, मनुष्यों में वैचित्रता, भगवान की समग्र सृष्टि में वैचित्रता, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति जो कि इतनी वजनदार है और वो एक दूसरे से कभी टकराते नहीं है, एक्सीडेंट नहीं होता है, और हम लोग आसमान को एक जैसा, जन्म से लेकर अभी तक वही, जिसको हम मंगल तारा कह रहे हैं, शुक तारा कह रहे हैं, सप्तर्षि मंडल कह रहे हैं, उसको हम देख के आ रहे हैं, शायद मृत्यु तक भी ऐसे ही देखते जाएंगे। वही सूर्य, वही चंद्रमा, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, अमावस्या पूर्णिमा हो रहे हैं, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हो रहे हैं, वही ऋतुओं का परिवर्तन होना, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फसल, अलग अलग फूल, अलग अलग फल, ये सब उगना, तो ये सारे चीज जो है ना, वास्तव में भगवान का कृत्य है, भगवान का ही यशोगान कर रहे हैं ये सब, कि देखो मैं भगवान की कृपा से हुई हूँ। तो इसी से ही हमको भगवान को याद करना है। इसको कहते हैं भगवान का प्राकृत ध्यान, मतलब भगवत अनुभूति का जो अलग अलग स्तर है, तो ये है प्राथमिक अनुभूति, कि सृष्टि को देखो, एक बिल्ली, एक कुत्ता, हर किसी का एक स्वभाव को देखो, और वो स्वभाव भगवान से आया है, भगवान का सृष्टि है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बिल्ली जब भी कहीं भी टट्टी करते हैं ना, वो हमेशा उसको ढक लेता है। कौन सिखाता है? देखा होगा आप लोग, कभी भी उसका इतना बुद्धि है, ये भगवान बुद्धि देख रहा है, कुछ करेगा वो उसको ढकेगा ही ढकेगा। कुत्ता नहीं ढकता है, लेकिन बिल्ली ढकता है। और कुत्ता का क्या स्वभाव है? कुत्ता जब भी सोच करेगा, वो अपना हाथ, चारों पैर को जो है ना छाटेगा, देखना। तो भगवान अलग अलग जीवों में अलग अलग स्वभाव। घोड़े खड़ा होके सोते रहते हैं, हम लोग हर जीवों में हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है? अभी आ रहा है हरे प्रभु कृष्णा, जी, अभी आ रहा है प्रभु जी, बीच में कट गई थी आवाज आपकी। काफी डिस्टर्ब। तो हर जीवों में जो वैचित्रता है, यही भगवत अनुभूति का प्राथमिक स्तर है। इसके बाद नेक्स्ट फिर से अंजना माता जी फिर से पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। आधुनिक भौतिक प्रगति की चकाचौंध से मोहित व्यक्ति मूर्खतावश सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन कम बुद्धिमान लोगों के लिए है। मेरे पास तो सुंदर आवास, परिवार और विलासी जीवन है। मैं अपने भौतिक सुख सुविधाओं से अत्यधिक सुखी हूँ। ये लोग यह नहीं जान पाते कि ये किसी भी क्षण अपनी इस भौतिक दशा से बाहर फेंके जा सकते हैं। अज्ञानवश वे यह नहीं जानते कि असली जीव शाश्वत होता है। शरीर का क्षणिक सुख भोग जीवन लक्ष्य नहीं है, किंतु लोग गहन अज्ञान के कारण
भौतिक सुख भोग की चकाचौंध भरी उन्नति से मोहित होते हैं। इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि भौतिक ज्ञान की प्रगति से मनुष्य अधिक मूर्ख बनता है, क्योंकि यह अपनी चकाचौंध से उसके वास्तविक स्वरूप को भुला देता है। यह उसके लिए मृत्यु तुल्य है, क्योंकि यह मनुष्य जीवन भौतिक कलमश से बाहर निकलने के लिए मिला है। भौतिक ज्ञान की प्रगति के कारण लोग इस जगत में अधिकाधिक फंसते जाते हैं। उन्हें इस महाविनाश से उबर पाने की कोई आशा नहीं दिखती। हरि भक्ति शुद्धोदय में कहा गया है कि महान भगवत भक्त प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव से इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरी यह बारंबार विनती है कि मेरे भक्ति दृढ़ से दृढ़तर हो। मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा कृष्ण भावनामृत अधिक प्रबल और स्थायी हो, क्योंकि कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के से प्राप्त होने वाला सुख इतना शक्तिशाली होता है कि इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसी अन्य सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट योगेश शर्मा प्रभु। वास्तव में शुद्ध भक्त इन सिद्धियों में से किसी की अभिलाषा नहीं करता, क्योंकि कृष्ण भावना भावित भक्ति से प्राप्त सुख इतना दिव्य और असीम होता है कि अन्य कोई सुख इसकी समता नहीं कर सकता। कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत सुख की एक बूंद भी अन्य किसी कार्य से प्राप्त होने वाले सुख के सागर से बढ़कर है। अतएव जिस व्यक्ति ने थोड़ी सी भी शुद्ध भक्ति विकसित कर ली है, वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाले अन्य समस्त प्रकार के सुखों को आसानी से ठुकरा सकता है। चैतन्य महाप्रभु का एक महान भक्त जिसका नाम खोला वेचा श्रीधर था, अत्यंत निर्धन था। उसका बहुत छोटा सा व्यापार था। वह केले के वृक्ष के पत्तों के दोने बनाकर बेचता था। उसकी आय लगभग शून्य थी, किंतु तो भी वह अपनी इस तुच्छ आय का 50% गंगा की पूजा करने में व्यय करता था और शेष 50% से किसी तरह अपनी जीविका चलाता था। एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने इस विश्वास पात्र भक्त खोला वेचा श्रीधर के समक्ष प्रकट हुए और उससे इच्छा अनुसार भी ऐश्वर्य मांगने को कहा, किंतु श्रीधर ने कहा कि उसे कोई भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहिए। वह अपनी वर्तमान अवस्था में ही सुखी था और महाप्रभु चैतन्य के चरण कमलों में अविचल श्रद्धा एवं भक्ति की कामना करता था। शुद्ध भक्तों की स्थिति यही है। यदि वे 24 घंटे भक्ति में लगे रह सकें तो उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मोक्ष या ब्रह्म के साथ तादात्म्य का सुख भी नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सीता समर्पण माता जी। हरे कृष्णा। नारद पंचरात्र में यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने थोड़ी सी भी भक्ति विकसित कर ली है, वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा 5 प्रकार के मोक्ष से प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार के सुख की रंच मात्र भी परवाह नहीं करता। इस प्रकार से प्राप्त किसी भी प्रकार का सुख शुद्ध भक्त के हृदय में भूल से भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं दिखलाता। कहा गया है कि जिस तरह रानी की दासियां आदर पूर्वक तथा नम्रता पूर्वक उसका अनुसरण करती हैं, ठीक इसी तरह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से मिलने वाले सुख भगवत भक्ति का अनुसरण करते हैं। दूसरे शब्दों में, शुद्ध भक्त को किसी प्रकार के सुख का अभाव नहीं खलता। वह कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहता, किंतु यदि कदाचित उसके मन में कोई अन्य इच्छा उठती है तो भगवान भक्त के मांगे बिना उसे पूरी कर देते हैं। हरे कृष्ण। भक्तों को जो चाहिए मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ता, भगवान वो सब अपने आप दे देते हैं। भगवान प्रहलाद को देने के लिए व्याकुल हो गए थे, श्रीधर को देने के लिए व्याकुल हो गए थे, लेकिन कुछ मांगा ही नहीं। प्रहलाद ने बोल दिया है कि प्रभु आप मुझे ये वरदान दीजिए कि कभी भी कोई भी भौतिक वस्तु आपसे मांगने का इच्छा ही ना हो और निरंतर आपके चरण कमलों में मैं भक्ति कर सकूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो कितना सरल देखिए, हमारा बुद्धि तो ऐसे चलते नहीं। हम लोगों को बचपन से क्या सिखाया जाते हैं, मांगो, तुम भिखारी हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम नादान हो, मूर्ख हो, दुखी हो, गरीब हो,
निर्धन हो, वो ये देवता है, ये भगवान है, ये ऐश्वर्यवान है, इनसे मांगते रहो हमेशा। तो हम लोग गाना बना लिया, जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, है ना। उसमें हम बोल देते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। ठीक है, तो इस प्रकार से सीजनल भक्ति में हम लग गए। दुर्गा नवरात्रि आते हैं तो दुर्गा माता से यही टून में मांगते रहते हैं, शिवरात्रि आते हैं तो शिव जी से मांगते रहते हैं, और जन्माष्टमी आते हैं तो कन्हैया जी से मांगना शुरू कर देते हैं, राधाष्टमी आते तो राधा रानी से मांगना शुरू। मतलब हम सबके सामने भिखारी बने हैं। हम ये भूल भी गए हैं कि हम भगवान के संतान हैं, हम अमर के संतान हैं, हम सच्चिदानंद स्वरूप में थे। हम ये सब भूल गए, कांगाल हो गए हम। और सबसे हम क्या मांग रहे हैं? भौतिक चीज मांग रहे हैं। धनम देहि, जन्म देहि, संतान देहि, पत्नी देहि, ये सब मांग रहे हैं। तो ये शुद्ध भक्ति नहीं है। ये सब एक हिसाब से तो देखा जाए तो दिखावा है, और फिर भी संतुष्टि के लिए अगर बोले तो ये मिश्र भक्ति है। दिखावा बोलूंगा तो हो सकता है किसी को बुरा लगे कि प्रभु जी ये दिखावा कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, दिखावा नहीं है, लेकिन ये मिश्र भक्ति है। शुद्ध भक्ति यही है कि भगवान बोल बोल के थक जाएंगे, अरे मांगो मांगो, मैं सर्व सामर्थ्यवान हूं, सब कुछ दे सकता हूं, मांगो तुम। लेकिन हम बोलेंगे कि प्रभु स्वामीम कृतार्थोस्मि परम न जाचे, मैं तो बस आपके प्रेम में बंध गया हूं, मैं कृत्य हो गया हूं, अब मुझे कोई वर नहीं चाहिए, वरम न जाचे। भगवान को मांगना और भगवान से मांगना, तो जो भगवान को मांगता है वो धनी है, जो भगवान से मांगता है वो गरीब है। जो भगवान से मांग रहा है मतलब हो सकता है कि वो भक्त है कि नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, इसमें किंतु परंतु भी है। लेकिन जो भगवान को ही मांग रहा है वो गारंटी है कि वो भक्त ही है भगवान का। तो इसलिए हमें भगवान से नहीं मांगना, भगवान को ही मांगना है, ये बुद्धि रखना है। इसके बाद भक्ति, शुद्ध भक्ति सुदुर्लभा, सुदुर्लभ। चलिए ये सुचित्रा माता जी पढ़िए, शुरू करिए। जी बोलिए। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभिक अवस्था में विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा इस तरह की अन्य विधियां हैं, किंतु इन विधियों को संपन्न करने वाला यदि किसी भौतिक इच्छा से रहित भी है तो भी वह भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अपनी शक्ति मात्र से भक्ति की कामना करना भी अधिक आशाप्रद नहीं है, क्योंकि कृष्ण हर किसी को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार नहीं होते। वे किसी व्यक्ति को भौतिक सुख या मुक्ति तो प्रदान कर सकते हैं, किंतु वे किसी व्यक्ति को अपनी भक्ति में लगाने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते। भक्ति तो वास्तव में शुद्ध भक्तों की कृपा से ही प्राप्त की जा सकती है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19:151 में कहा गया है, शुद्ध भक्त रूप गुरु की कृपा से तथा गुरु की कृपा से ही भक्ति का पद प्राप्त होता है, इसके सिवाय कोई अन्य उपाय नहीं है। जस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो जस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि, गुरु कृपा ही केवलम। शुद्ध भक्ति ये केवल गुरुदेव की कृपा से, और भक्तों भगवान भक्तों के वशीभूत होता है, उस भक्तों के वशीभूत होता है जो भक्त अपने गुरु को संतुष्ट किया है। नारद मुनि के मुखारविंद से प्रहलाद महाराज लगभग हिरण्यकशिपु जितना वर्षों तक तपस्या किया था उतना वर्षों तक माता के गर्भ में रहकर नारद मुनि से भागवत श्रवण करता रहा। कितना लंबा समय तक उसने नारद मुनि का संग किया, गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, और फिर 5 साल होते होते तो उसका पिताजी का साम्राज्य ध्वस्त हो गया, और भगवान प्रकट होकर उसको गोद में लेकर उसको खुश करने में भगवान लगे, और भगवान पूछ रहा है मांगो क्या चाहिए तुमको। तो सोचिए कि आज
नरसिंहदेव भगवान के गोद में बैठने का सौभाग्य हुआ है प्रहलाद को। किसकी कृपा है? नारद मुनि की कृपा। गुरु की कृपा से वो भगवान के गोद में जाके बैठे। तो गुरु बाप है, तैयार किया है अपने बच्चों को, और भगवान उसके लिए उसको देख के खुश हो रहा है, उसको गोद में लेके खुश हो रहा है। भगवान भक्ति जिसके हृदय में कूट कूट के भरा है, ऐसे भक्तों को गोद में लेने में भगवान को बड़ा आनंद होता है। हमारे अंदर भी वही चीज होगा तो भगवान हमें भी अपनाएंगे। नहीं तो संसार में कौन किसको अपनाते हैं। बाकी खाना पीना, आहार निद्रा, भय मैथुन की सुविधा तो भगवान सबको दे के रखे हैं। 84 लाख प्रकार के शरीरों में जो भी भटक रहा है सबको दे के रखे हैं। क्या है इसमें? ये यथामांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजाम्यहम्। तो जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं भगवान उनको भी पाल रहे हैं। लेकिन जब हम कुछ करेंगे तो भगवान हमारे लिए स्पेशल सोचेंगे। आज के तारीख में हम लोग अपने भक्ति जीवन से जुड़ने के पहले हमारी मानसिक स्थिति, हमारी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, ये सब अगर हम थोड़ा सा स्मरण करते हैं ना, तो हमको पता चलता है कि हम कहाँ थे, अब कहाँ आए हैं। भगवान ने हमको कहाँ से कहाँ तक लेके आ गया। हमने सोचा भी नहीं, स्वप्नों में भी कभी कल्पना नहीं किया कि हम यहाँ तक आएंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा लोगों के बीच में, ऐसे भक्तों के बीच में हम लोगों का इतना बड़ा आदर होगा, स्नेह का बंधन होगा, या भक्ति का या होगा, मेल बंधन होगा। ये हमको पता भी नहीं था, कल्पना भी नहीं था। ये मैं तो सबसे आश्चर्य समझता हूँ कि मैं हिंदी कैसे बोल लेता हूँ। यही मेरे लिए सबसे, क्योंकि मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मुझे कभी हिंदी मुंह से निकलेगा और मैं हिंदी में बात करूंगा। और पढ़ना लिखना बोलना ये तो मेरे लिए खुद को आश्चर्य लगता है। तो ये गोविंद या मदन मोहन की इच्छा के अलावा तो संभव ही नहीं है। तो हमारा जहाँ पे घर है तो हमने कभी नहीं सोचा कि हम यहाँ तक आएंगे। लेकिन जो कुछ हो रहा है तो मैं तो अपने आप को स्वप्न मानता हूँ कि मेरा ये पूरा जीवन अभी स्वप्नों जैसा चल रहा है, क्योंकि ऐसा हमने सोचा ही नहीं कभी इतना हो जाएगा। कितना बार फ्लाइट में चढ़ लिया। फ्लाइट तो हम तो बस नीचे से खेत पे खड़ा होकर फ्लाइट देखता था, इसी में ही हम अपने आप को सुकृतिवान मान लेते कि चलो उड़ता हुआ फ्लाइट देख लिया। हम कितना ओ खुशी, देख फ्लाइट देखा, है ना। और फ्लाइट देखा तो दूर के बाद फ्लाइट में चढ़ भी लिया है, तो और भगवान मतलब इतना कुछ दे दिया है, और क्या चाहिए। हमने घर में जब था बिल्कुल बचपन में 5-6 साल की उम्र था, तो कुछ चनाचूर का पैकेट आता था, जैसे सेव वगैरह पैकेट बनते हैं ना कंपनी से। तो ऐसे एक पैकेट में, चनाचूर की पैकेट में, ये जो हमारे भगवत गीता में जो पिक्चर है ना कि अर्जुन रथ के पीछे है और कृष्ण रथ हाँक रहे हैं, यानी पार्थ सारथी कृष्ण और अर्जुन का जो चित्र है घोड़े में दौड़ता हुआ रथ के साथ, तो वो चित्र उसमें लगा हुआ था चनाचूर के पैकेट में, प्लास्टिक के ऊपर, है ना। और उसको उसने, दुकानदार ने उसको फेंक दिया, कचरे में फेंक दिया। मैं वहां से उस फोटो को लेके आया, उसको अच्छे से साफ किया, उसको कैंची से काटा, उसको एक पोस्ट बोर्ड में लगाया था, चिपकाया, फिर उसको अच्छे से कैंची से चारों तरफ से सुंदर करके काटा, और उसको मैं देखता था हमेशा, और उसको मैं टेबल में रखता था। फिर मेरी मम्मी ने, उनको पसंद आया तो उसने इसको सिंहासन पे रख दिया ले जाकर, है ना। तो वो क्यों अच्छा लग रहा था हमको भी पता नहीं, लेकिन हमने उस समय जो किया था शायद वो भगवान को पसंद आ गया होगा। तो आज के तारीख में हम लोगों को भगवान ने सीधा मदन मोहन, गौर निताई, कृष्ण बलराम तक लेके आ गया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के चरण तक लेके आ गया। जिस वृंदावन में जाना, वृंदावन के प्रसाद अपने मुंह में डालने का सौभाग्य होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर हम स्वप्न में भी कभी नहीं सोच पाते थे। वो उस वृंदावन में अब हम खुद टूर लेके जा रहे हैं। हाँ, दूसरे लोगों को, 100-100 लोगों को लेके जा रहे हैं कि चलो यार हम दिखाएंगे, घुमाएंगे, डो नो नो टेंशन। तो ये जो सेवा अधिकार दिए करुणी जो दासी, ये जो असंभव को संभव होता है, ये सब केवल भगवान के अहित्व की कृपा के परिणाम है। हमारा अपना कोई योग्यता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। बस भगवान
असाधु साधुता दायिन। हम लोग भक्ति करने का दिखावा कर रहे हैं, तो हमारे जैसे नलायक असाधुओं को भगवान साधु बना रहे हैं। साधु बना रहा है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन फैसिलिटी तो दे रहा है। अर्थात हम लोग ऐसा ऐसा फाकीबाज कर्मचारी है जो काम करते कि नहीं करते पता नहीं, लेकिन सैलरी हर महीने में बराबर मिल रहा है। ऐसी स्थिति में हमारा मतलब भगवान से फैसिलिटी मिल रहा है। तो हमको कभी कभी जो है ना, ऐसे आगे पीछे हमारे जो लाइफ है इसको झांक के देखना चाहिए। हमारे मन में ऐसा शिकायत नहीं होना चाहिए कि भगवान बहुत कुछ मांगा दिया नहीं। अरे तुम बिना मांगे कितना आज तक पाए हो उसका भी हिसाब लगाओ, डायरी में वो भी लिस्ट लगाओ कि हाँ ये तो मांगा नहीं लेकिन ये मिल गया, ये मांगा नहीं ये भी मिल गया, ऐसे हिसाब लगाओ, देखो उसकी संख्या ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए आगे पढ़िए कोई। हाँ चलिए, शोभा माता जी पढ़िए उसके बाद। जी प्रभु। तंत्र शास्त्र में भी भक्ति की सुदुर्लभता की पुष्टि हुई है। भगवान शिव सती से कहते हैं, हे सती, यदि कोई श्रेष्ठ दार्शनिक है और वे ज्ञान की विविध विधियों का विश्लेषण करता है, तो वह भौतिक बंधन से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वेद वर्णित कर्म कांडों के करने से मनुष्य पवित्र कर्मों के पद तक उठ सकता है और इससे जीवन की भौतिक सुविधाओं का पूर्ण रूपेण भोग कर सकता है। हजारों जन्म तक इन विधियों से प्रयत्न करने पर भी उसे भगवान की भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत में भी प्रहलाद महाराज द्वारा यह पुष्टि की गई है कि केवल निजी प्रयासों से या उच्च अधिकारियों के उपदेशों से ही भक्ति अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती। उसे शुद्ध भक्त के चरण कमलों की धूलि का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि भक्त भौतिक इच्छाओं के कलमश से पूरी तरह मुक्त होता है। श्रीमद् भागवत में नारद जी भी युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, मुकुंद नाम से विख्यात भगवान कृष्ण ही पांडवों तथा यादवों के नित्य रक्षक हैं। वे सभी तरह से आपके गुरु तथा उपदेशक भी हैं। केवल वे ही आपके पूज्य ईश्वर हैं। वे अत्यंत स्नेहिल हैं और आपके व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समस्त कार्यों के निदेशक हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि कभी कभी वे आपके आदेश का पालन करते हैं, मानो वे आपके संदेशवाहक हों। हे राजन, आप कितने भाग्यवान हैं, क्योंकि भगवान ने आप पर जितने अनुग्रह किए हैं उनकी कोई स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता। इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि भगवान मुक्ति तो सरलता से प्रदान करते हैं, किंतु वे विरले ही किसी जीव को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान भक्त के कृतदास बन जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज भगवान के सामने कहते हैं, नैषां मतिस्तावदुरुक्रमंघ्रिं स्पृशति अनर्थ पगमोजदर्थ महीयसां पदरजोभिषेकम निष्किंचनानं वृणीत यावत्। जब तक किसी निष्किंचन वैष्णवों के चरण रज से हम पूर्णतया अभिषिक्त नहीं हो जाते, तब तक हम कभी भी भवबंधन से मुक्त होने के लिए कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब भगवत बुद्धि विकसित होना और संसार के प्रति अनासक्ति विकसित होना, ये केवल और केवल शुद्ध भक्तों के चरण धूलि का प्रताप है। प्रताप बाकी किसी काम से नहीं होगा, किसी भी प्रयास से नहीं होगा। यही चीज श्रीमद् भागवतम के 5वां स्कंध में जरभरत जी राजा रोहगन को भी कहते हैं, रोहगन एतत् तपसा न जाते न चेत् जया निर्वापनात् गृहद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्ये बिना महत्पादरज अभिषेकम्। महत व्यक्तियों के चरण रज से अभिषिक्त हुए बिना कितना भी आप सूर्य देव को पानी चढ़ा दो, कितना भी आप गंगा स्नान कर लो, कितना भी आप पशु पक्षियों को खिला दो, कि दान भंडारा कर दो, यज्ञ हवन कर दो, पूजा पाठ कर दो, वेद अध्ययन कर लो, आपका पाप करने की प्रवृत्ति कभी समाप्त नहीं होगा और भगवान में आपका मति कभी स्थिर नहीं होगा। ये सब कुछ भक्तों के चरण रज का प्रताप होता है। अब ये एक प्रश्न आता है, हमारे भावना आता है, प्रभु जी वैष्णवों के चरण धूलि का इतना प्रताप है, तो फिर वैष्णवों के चरण धूलि पकड़ पकड़ के लेना चालू कर दे, फिर ठीक रहेगा ना? जब भी जहां भी आएगा बस उसको परेशान करते रहे,
प्रभु जी आपका चरण धूलि दे दीजिए, क्योंकि सारे शास्त्र तो यही कह रहे हैं, भक्त पद धूलियार भक्त पद जल भक्त मुक्त अवशेष 3 साधनेर बल। ये सारे साधन का बल ताकत तो यही है। वैष्णवों का झूठन खाओ, झूठन पियो और चरण धूलि से अभिषिक्त हो जाओ, बस यही तो है। तो इसी को लेकर फिर कंपटीशन चालू करें? कंपटीशन से हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी वैष्णव को आप किसी भी प्रकार से परेशान करके, विरक्त करके आप ये चीज हासिल करने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये सारे चीज जो ट्रांसफर होता है ना, वो हृदय से ट्रांसफर होता है। ये केबल कनेक्शन से नहीं, ये क्या बोलते उसको, विदाउट केबल, विदाउट वायर से, ये अपने आप हृदय से हृदय ट्रांसफर में होता है। जैसे हम लोग आजकल वो अलग अलग प्रकार के एप्स आते हैं ना, शेयर इट, क्या क्या है, जो मोबाइल को बाजू बाजू रखो, एक दूसरे से अपने आप ट्रांसफर हो जाता है, कोई भी फाइल, प्रोग्राम, वीडियो, ये वो, है ना। तो इसी प्रकार जब आपके आचरण भगवत उन्मुख हो, तो आसपास के सभी भक्त लोग आपको बहुत कृपा करते जाएंगे, आशीर्वाद करते जाएंगे। आशीर्वाद मीन्स आपके लिए भगवान के पास प्रार्थना करेंगे, यही आशीर्वाद है। हम लोग क्यों सर रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए कोई प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। और हम लोग कभी कभी ऐसे बोल भी देते, प्रभु जी हमारे लिए थोड़ा प्रार्थना करना। तो हम ये बोल तो दिया है, ठेका तो दे दिया है, लेकिन ठेकेदार को पैसा नहीं देते। मतलब हम बोल देते कि प्रभु जी हमारे लिए आशीर्वाद कर देना, हमारे लिए भगवान से प्रार्थना कर देना, लेकिन उस वैष्णव का सेवा नहीं करते हैं जिनसे हम आशीर्वाद मांग रहे हैं। जबकि भगवत गीता में आपने पढ़ा होगा, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आप उनसे आशीर्वाद मांगेंगे कि उनसे प्रश्न पूछेंगे, क्या करना चाहेंगे, लाभ लेना चाहेंगे, लेकिन आप उसकी सेवा करो। सेवा किए बिना उनसे आशीर्वाद मांगने से कैसे चलेगा? ऐसे फोकट में आशीर्वाद थोड़ी मिलेगा। तो इसलिए हम जिसके पास जाएंगे और जिसको ये बोलेंगे कि प्रभु जी प्लीज मुझे कृपा कीजिए, तो उसके पहले हमें काय से, शरीर से, मन से, वचन से उनकी सेवा करनी चाहिए। और इतना सेवा करेंगे कि हम उनको संतुष्टि करें। और संतुष्टि करने के बाद अगर हम मांगना भी भूल जाए ना कि प्रभु जी प्लीज कृपा कीजिए, ये भी अगर नहीं भी बोलेंगे ना, तब भी कृपा मिल जाएगा। और हम कुछ भी नहीं करेंगे, केवल कृपा मांगेंगे, तो हम मांगने पर भी नहीं मिलेगा, सीधा बात है। नेक्स्ट, फिर से सधर्मनिष्ठा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। ब्रह्म से एकाकार होने का सुख, सांद्रानंद विशेष आत्मा। शील रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि ब्रह्मानंद अर्थात ब्रह्म से एकाकार होने के सुख को करोड़ों गुना किया जाए, तब भी वह भक्ति सागर से प्राप्त होने वाले सुख के अणु मात्र अंश के तुल्य नहीं हो सकता। हरि भक्ति सुधोदय में प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं से भगवान श्री नरसिंह देव को तुष्ट करते हुए कहते हैं, हे ब्रह्मांड के प्रभु, मुझे आपके समक्ष दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है और मैं सुख के सागर में मग्न हो चुका हूँ। अब मैं इस सुख सागर की तुलना में ब्रह्मानंद के सुख को गोखुर के जल के समान तुच्छ मानता हूँ। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत पर श्रीधर स्वामी के भाष्य भावार्थ दीपिका में पुष्टि की गई है, हे प्रभु, कुछ भाग्यशाली लोग जो आपकी भक्ति के अमृत सागर में तैर रहे हैं और आपकी लीलाओं के वर्णन के अमृत का स्वाद ले रहे हैं, निश्चित रूप से उन आह्लाद भावों को जानते हैं। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाले सुख को तुच्छ बना देते हैं। ऐसे दिव्य भक्त भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के सुख को सड़क पर पड़े तृण की तरह तुच्छ मानते हैं। हरे कृष्ण। तो श्रील सनातन गोस्वामी हुसैन शाह के अधीन में प्रधानमंत्री रहे हैं। राजकीय सुख, राजकीय संपत्ति सब कुछ उनके अधीन में था, लेकिन वो सब कुछ त्याग करके निष्किंचन होकर वो चैतन्य महाप्रभु के शरण में आ गए। और चैतन्य महाप्रभु उनको 2 महीना तक शिक्षा प्रदान करके फिर वहां से मतलब उनको वाराणसी से उनको वृंदावन भेज दिया। और सनातन गोस्वामी वृंदावन में भजन कर रहे थे। जहाँ पे भजन कर रहे थे उसी के थोड़े आगे
एक कचरे के ढेर में वहां पे पारस मणि पड़ा हुआ था। कोई व्यक्ति आया और कहने लगा कि ऐसा कुछ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं धनी बन जाऊं। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वो कचरे के ढेर के वहां पे चले जाओ, वहां पे आपको पारस पत्थर मिलेगा, वो आप लेके जाओ, आप धनी बन जाओगे, जाओ जाओ जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ। तो वो पारस पत्थर लेकर जा रहा था और उसने परीक्षा भी कर लिया कि हाँ, ये जहाँ पे स्पर्श मणि, जहाँ पे ये होता है, वो लोहा सोना हो जाता है। तो थोड़ी देर में उसको लगा कि अरे यार, ये महात्मा जी कितना बड़ा महात्मा है, जिससे उसके सारे आनंद हो सकता है, वो आनंदों के स्रोत पारस पत्थर को वो कचरे के ढेर में रखा है। इसका मतलब आनंद प्राप्ति का कोई बड़ा और चीज इनके पास होंगे, जो ये मुझे दिया ही नहीं, छुपा के रखे होंगे। और ये तो कचरे के ढेर में मिला, इसका मतलब इनके लिए ये पारस पत्थर किसी काम का ही नहीं है। इससे हजारों गुना ज्यादा काम का चीज इनके पास तो होंगे, गुप्त खजाना। तो सनातन गोस्वामी का वापस आके कहते हैं कि महात्मा जी, आपके पास ऐसा कौन सा धन है, ऐश्वर्य है, कि पारस पत्थर का ऐश्वर्य भी आपके सामने फीका लग रहा है, क्या आप मुझे वो दे सकता है? तब सनातन गोस्वामी ने कहा कि अगर तुमको वो धन चाहिए ना, तो तुमको ये पारस पत्थर को फिर जमुना में फेंक के आना पड़ेगा। जाओ फेंक के आओ, फिर मिलेगा, तब मिलेगा तुमको वो चीज। तो उसने जाके जमुना में उसको फेंक के नहा नहा धो के आया। सनातन गोस्वामी ने उसको उसके हरे कृष्ण महामंत्र रूपी दिव्य ऐश्वर्य प्रदान किया। यही महामंत्र जो है, ये परस पत्थर से लाखों करोड़ों गुना अधिक कीमती है। ये तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि तुलना ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो भौतिक है, और ये हरे कृष्ण महामंत्र साक्षात भगवान हरिनाम प्रभु है, साक्षात सच्चिदानंद है। इसलिए तुलना भी नहीं हो सकता है, और इसमें मैं आनंद लेता हूँ, मैं इसी का ही संग करता हूँ। यही है सांदानंद विशेष आत्मा। प्रहलाद जी भी अपने प्रार्थना में इसी आनंद को कहते हैं, भक्ति करने का आनंद, अच्छे से जप करने का आनंद, अच्छे से ग्रंथ पढ़ने का आनंद, अच्छे से तुलसी सेवा करने का आनंद, अच्छे से गौ सेवा करने का आनंद, अच्छे से विग्रह सेवा करने का आनंद। इसको बोलते हैं सांद्रानंद विशेषत्व, जिसमें कोई भी बीच में बाधा नहीं आता है, बस करने का ही मन करता है हमेशा, बहुत अच्छा लगता है, निष्काम भाव से इसको करने का मन करता है, वह सांद्रानंद विशेषात्मा। नेक्स्ट, कृष्ण को आकर्षित करना, नहीं, समय कवर नहीं होगा, सॉरी। 2-3 मिनट जो भी है, कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी मैं समय के मामले में बहुत पाबंदी रखता हूँ। 2-3 मिनट में कोई प्रश्न हो तो बता सकते हैं, अदरवाइज इसको हम अगले कक्षा में लेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है तो हाथ उठा सकते हैं, किसी का कोई जिज्ञासा हो तो 1-2 मिनट के अंदर। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं है तो बच गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। फिर सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले मंगलवार को शाम को फिर मिलेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। ये अटक गया क्या? बीच बीच में इतना डिस्टर्ब क्यों होता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, अभी आवाज आई, अभी आई। हरे कृष्णा। जी रुक प्रभु रुक जी, के आवाज अब आ आ रही रही है है। आपकी आवाज।
हरे कृष्ण।